सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य केंद्र है उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों में लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में जो सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनकी बेटी एक तरफ संघमित्रा मौर्य जो कि भाजपा से सांसद हैं, तो उसी सीट से अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है। अब ऐसे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के महासचिव पद पर हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपनी पार्टी को जिताएं, लेकिन अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाने का फर्ज एक पिता का ही है। ऐसे में पिता की भूमिका निभाएंगे या फिर पार्टी के नेता की भूमिका निभाएंगे, ये सब तो ज़मीनी स्तर पर निर्भर करेगा। फिलहाल बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, मौर्य समाजवादी पार्टी में भी रिश्ते तोड़ते और खटास भरे होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी किए हैं तब से कहीं न कहीं सपा के ही नेताओं ने उन्हें आंख दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच चर्चा शुरू हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बसपा की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिए हैं उसके बाद तो भाजपा उनको स्वीकार करने से रही। लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए थे कि एक के बाद एक धार्मिक बयानबाजी कर रहे हैं और ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। यहाँ तक कि जान से भी मारने तक की धमकी कई साधु संतों ने दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मंदिरों के उद्घाटन के लिए आगे आ रही बीजेपी पार्टी की सनातन विरोधी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा के कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कराना नहीं चाहेगी। इसलिए ये चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आखिरी रास्ता फिर से बसपा ही बनता है। बहुजन समाज पार्टी में जो मान सम्मान, जो पद उन्हें मिले हैं, शायद ही किसी और पार्टी में उन्हें उतने बड़े सम्मान नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा इस बात की भी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें तो परिवारवाद का भी आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाया गया था। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, और ऐसे में क्या बहन कुमारी मायावती जी उन्हें स्वीकार कर लेंगी अगर वे बसपा में वापसी करते हैं? तो इस पर जब सवाल किया गया तो सवाल था कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से रिलेटेड में, लेकिन अन्य उन नेताओं से जो बसपा के साथ कभी थे लेकिन बसपा का साथ छोड़ गए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ या यूं कह दें अन्य नेताओं के खिलाफ ही बसपा के सीनियर नेता आकाश आनंद भी कई बार ये कह चुके हैं कि सीनियर नेता और तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा था जो पार्टी का एक बार साथ छोड़ दे उस पर क्या ही विश्वास किया जाए, क्योंकि जब वो हमारे बुरे समय में ही हमारे साथ नहीं रहा, वे अगर अच्छे समय में हमारे साथ आएंगे तो अपनी लालसा के लिए आएंगे, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह सकते हैं, जब मायावती की पार्टी सत्ता से बाहर चल रही थी तभी भाजपा में गए थे और अगले ही साल उन्होंने कैबिनेट में उनको जगह में भी मिल गई थी। फिर से उसके बाद 2022 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ आ गए इस उम्मीद में कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलते हैं तो बेटी का साथ देना चाहेंगे या तो पार्टी का या फिर अपनी पुरानी नेता बहन कुमारी मायावती के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है, देखना दिलचस्प रहेगा। इस लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पाला बदलते हैं तो किसका साथ देते हैं, ये आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही अन्य ऐतिहासिक राजनीतिक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान।